के हिसाब से जाट के अलावा दूसरा वहां राजनीति में कोई है ही नहीं। तो ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र में हमारे शहीदों ने इसीलिए थोड़ी कुर्बानी दी थी। अभी के महीने राजेंद्र गुड्डा खुद के फेस पर चुनाव लड़ेगा। 10,000 भाईला बन जाएगा, जना फार्म भरूंगा 10,000। और जब तक 10,000 भाई बाप मंत्री हो, MP हो, MLA, उसका बेटा बन जाए, फिर उसका पोता बन जाए, फिर उसका बेटा बन जाए, तो ये तो राजतंत्र तो है। खाली पड़ता है कि आप बीच बीच में लोगों को दलाल बना रखे हैं, इसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ, आदमी डायरेक्ट मिल नहीं सकते, बीच में जो ब्रेकर बना रखे हैं, ये भी मुद्दा बनेगा। सगला दर्शकों राम राम जी, मैं अनुथ देख रहे हो शेखावाटी नंबर 1 न्यूज। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद में झुंझुनू में उपचुनाव लेके काफी ज्यादा हलचल है, वह बढ़ रही है। साथ में अगर आप बात करें तो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो, हमेशा जो राजेंद्र सिंह हुड्डा ही वह हमेशा चर्चा में रही। आपने साथ में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद ही, बस आप चुनाव लेके पूरी बातचीत करेंगे। साथ में जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार कौन सी पार्टी से टिकट ले रहे हैं। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो का लास्ट तक बने रहियो। शेखावाटी नंबर 1 न्यूज पे थारो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। देखा उपचुनाव लेके लोगों के मन में काफी हलचल हो रही है और लोग एक ही बात बोलेंगे जो राजेंद्र सिंह हुड्डा ही बस चुनाव लड़ेंगे। देखिए, चुनाव की बात यह है कि झुंझुनू के अंदर 50 साल से एक परिवार का ही वर्चस्व है और बीच में कोई साल भर के लिए मूल सिंह जी आगे होंगे, डॉक्टर मूल सिंह जी, और एक बार मायर आजाद आ गए, लेकिन लगभग 50-60 साल से एक ही समाज का वर्चस्व है। और जब MP, MLA, प्रधान, प्रमुख एक जाति के बन जाएं और उसी जाति के अधिकारी हो जाए, चाहे डिप्टी हो, चाहे STM हो, थानेदार, तहसीलदार, बड़े छोटे अधिकारी एक ही जाति के ब्यूरोक्रेट्स हो गए और उसी जाति के जनप्रतिनिधि हो गए, तो सारी पावर एक जगह इकट्ठी हो जाने से सामाजिक असंतुलन हो जाता है। और यदि उनके बच्चे बेलगाम हुए तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? तो ये सभी जातियों का विकास हो, ब्राह्मण समाज से लेकर बाल्मीकि समाज तक सभी जातियों का सम्मान विकास हो, सबको समान अवसर मिले, यही तो हमारे लोकतंत्र की अवधारणा है। एक जाति के विकास से पूरे समाज का विकास थोड़ी होता है। तो ये एक छत्र है, ये नहीं रहना चाहिए। दूसरा, व्यक्तिगत काम आज भी वो कौन सा धर रहा है, लोग किसी को लेके जाए तब काम कराओ, लोग मिल नहीं सकते, विधायक से, मंत्री से, आम आदमी की पूंछ नहीं है, बीच के अंदर किसी को लेके जाओ तब आप मिलोगे। तो आज चीज खत्म होनी चाहिए। झुंझुनू राजस्थान में सबसे बैकवर्ड जिला है। आज भी रेलवे फाटक के ऊपर पुलिया बनेड़ा ही को नहीं, चाहे नोलगढ़ की साइड के मायने में पिलर खड़ा है, कितना साल होगा भाई खड़ा है। हार्ट का पेशेंट, एक्सीडेंट का पेशेंट रेलवे फाटक के ऊपर दम तोड़ दिया है, हॉस्पिटल कौन पहुंचा है, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था को नहीं। आज 50 साल पहले झुंझुनू जिला हो, ये सीकर जिला से आगे हो, आज आप इकट्ठा सीकर कहाँ चला गया, हम कहाँ हैं? झुंझुनू जिला में थी जिया बता रहे हो कि बैकवर्ड इलाकों को को कौन सो कैंडिडेट है जो थारी नजर में कि झुंझुनू में काम करवा सके, जो कमी ही बंद दूर कर सके? वो मेरी नजर में तो मैं हूँ और दूसरा मन कोई को लगे। मैं 3 सरकारी कॉलेज कर बना दी उदयपुर वाटी के मायने। उदयपुर वाटी सबसे आखिरी पायदान पर हो, एजुकेशन के मायने 3 सरकारी कॉलेज है, हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा, सड़का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट में करो सबसे। तो मेरी नज़र में मेरे से बढ़िया दूसरों को नहीं। झुंझुनू अब की बार अगर उपचुनाव होगा तो कौन सा मुद्दा लेके होगा? झुंझुनू जिला का उपचुनाव है। झुंझुनू में देखो विकास के आखिरी पायदान पर है झुंझुनू। आज अठे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी IIT चलेगी, क्यों गई? आज अठे कोई भी व्यवस्था नाम की चीज है ही को नहीं। तो विकास का मुद्दा भी होगा। व्यक्तिगत लोगों के बीच में ये जो दलाली प्रथा है कि आप बीच बीच में लोगों को दलाल बना रखे हैं, इसको लेके जाओ, उसको लेके जाओ, आदमी डायरेक्ट मिल नहीं सकते, बीच में जो ब्रेकर बना रखे हैं, ये भी मुद्दा बनेगा। और सबसे ज्यादा है कि सभी जातियों का विकास हो,
एक जाति के विकास हो जाने से, एक परिवार का विकास हो जाने से क्या सबका विकास थोड़ी हो गया? ये एक नंबर आज मतलब मेरी जानकारी के हिसाब से जाट के अलावा दूसरा भाग राजनीति में कोई है ही नहीं। तो ये थोड़ी है, ऐसा थोड़ी होता है। लोकतंत्र में हमारे शहीदों ने इसीलिए थोड़ी कुर्बानी दी थी कि एक जाति के लिए थोड़ी कुर्बान हुए थे। देश आज़ाद इसलिए था, सभी जातियों को उनका अधिकार मिले, सभी को मान सम्मान मिले, सभी को पावर मिले। जियां कि राजेंद्र सिंह हुड्डा ही पहला कांग्रेस से चुनाव लड़े के बाद में शिवसेना से, अब की बार कौन सा चुनाव लड़ की? देखिए, कांग्रेस से पहले बसपा से लड़ो और 20 से पहले लोक जनशक्ति से लड़ो और अब कहना सुमित्रा सिंह जी आपने चुनाव लड़िया जना पहले कांग्रेस सू, पाछे लोक दल सू, पाछे जनता दल सू ऊर्जा मंत्री बनया और फिर भी के बाद में बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष बनया। शीश राम जी तिवाड़ी कांग्रेस में चला गया। आपने तो अठे पार्टी वार्टी को तो रोलो कदे रही को नहीं। अभी के महीने राजेंद्र गुड्डा खुद के फेस पर चुनाव लड़ेगा। जी जी कि आप बात करें थे लोगों का नाम भी हर जगह हर गांव में जाओ तो थान कितनों के सपोर्ट मिल जाए? चुनाव लड़बा को एक्सपीरियंस है मेरे कन और चुनाव शायद चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी का चुनाव हो, छात्र संघ का, चाहे लोकल पंचायत का चुनाव हो, प्रधान प्रमुख MP MLA, मेरी जानकारी के हिसाब से चुनाव के महीने मुझे जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो इससे पहले कभी नहीं मिला और ऐसे रिजल्ट आएंगे कुछ सोच नहीं सकता। लोग एक ही बात है, ये राजतंत्र क्या बुरा था? यदि शीश राम ओला का बेटा विजेंद्र ओला और विजेंद्र ओला का बेटा अमित ओला यही चल रहा था तो राजतंत्र क्या बुरा था? जिसका बाप मंत्री हो, MP हो, MLA, उसका बेटा बन जाए, फिर उसका पोता बन जाए, फिर उसका बेटा बन जाए, तो ये तो राजतंत्र तो है। ये तो जी कि आप बात करें तो थारी बात से लाग रही है कि अब की बार थी चुनाव लड़ को? अभी घूम रही हूँ लोगों में, मेरे 10,000 भाईला बन जाएगा जना चुनाव। सोशल मीडिया पर एक काफी ज्यादा पोस्ट हरियारी है कि 10,000 भाईला बन जाऊंगा, तो अभी तक कितना भाईला बन गए? 10,000 भाईला बन जाएगा जना फार्म भरूंगा 10,000 और जब तक 10,000 भाईला नहीं बने फार्म को नहीं भरूँ। तो अभी तक कितना भाईला बन गए? अभी ठीक ठाक बन गया मेरे हिसाब से। अभी काउंटिंग करूंगा तो बता दूंगा एक दिन मिल के। अभी काउंटिंग रेस्पॉन्स अच्छा है। जी कि थे थारो मूड बन जाए थे चुनाव लड़ो और अगर चाहो भी इसे टिकट मिल जाए है तो बी के बाद में थे कौन सो काम है जो झुंझुनू कराओ? सबसे पहले झुंझुनू के अंदर ये हॉस्पिटल की व्यवस्था, हमारे प्रदेश हमारे यहाँ के पेशेंट यहाँ सर्जरी की अच्छी व्यवस्था हो, ICU शानदार हो, वेंटिलेटर हो, यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो और जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ से चलेगी उसको वापस लेके आए हम यहाँ से। और ये रेलवे ट्रैक है, फाटक है, इनके ऊपर पुलिया बनाऊँ, सबसे पहले वो पुलिया बनाऊँ। नौलगढ़ वाला पुलिया है, चाहे गुड्डा वाला पुलिया है, ये पुलिया। इसके अलावा जो पुराना शहर है उसमें जो ब्राह्मणों के मोहल्ले हैं उनमें 50 साल में कुछ ही नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ वो। उसके अलावा मुसलमानों की मांग है कि उनका उर्दू सब्जेक्ट है, वो सबसे पहले उर्दू सब्जेक्ट खुलवाऊंगा और जो जो मांगे लोग की सभी की बात। जी कि आप देखा तो अब की बार चुनाव का माई बहिष्कार भी करे गए हो, पानी की ज़्यादा बहुत समस्या देखने के लिए अपन मिल रहा है। देखिए अभी मैं एक घूम रहा हूँ, 10-15 दिन के अंदर एक पैदल यात्रा करूंगा, प्रत्येक गांव में जाऊंगा, लोग गाँव की क्या क्या समस्याएं हैं वहाँ, उस समस्या का समाधान, व्यक्तिगत समस्या क्या है, सार्वजनिक समस्या क्या है, सभी जगह जाके और भी देख के फिर करूँ। टोटल गाँव में, टोटल धाणा में जाके घूमूंगा फिरूंगा, लोगों की समस्या है वहाँ से रूबरू होऊंगा और भी के बाद में जो पानी की शीश राम जी नहर लाता चलेगा और आज तक कभी लेनो देनो ही को नहीं। लोगों ने 13 बार वोट शीश राम जी ने दिया, 13 बार, 8 बार वोट लोग विजेंद्र जी ओला ने दे दिया, 8 बार, और 1 बार राजबाला जी ने दे दिया और अब विजेंद्र जी आपका बेटा ले रहा है, हद कर दी।
इतना वोट देबा के बाद में आउटपुट कुछ है ही को नहीं। नहर कट्ठा है क्या है काम, उनको पानी को नहीं पी पाते, पानी को नहीं। अच्छा ये कहना चाहो कि झुंझुनू में अभी तक कोई भी विकास नहीं है? मेरी नज़र में कोई, मैं सोमासू जीरो दूँ। सोमासू दूसरी जगह बजट है जगह में झुंझुनू का नाम ही को ना अवगत है, कुछ नहीं हुआ। झुंझुनू का जो काम होना चाहिए था उसका 1% नहीं हुआ। अगर थी चुनाव जीतो तो क्या करूँगी? बता दूं ना, सबसे पहले रेलवे फाटक है जगह, रेलवे का पुलिया बनाऊंगा। सबसे पहली जगह हॉस्पिटल की व्यवस्था बढ़िया करूंगा। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेके आऊंगा। उर्दू सब्जेक्ट की जगह डिमांड है बट वो माइनॉरिटी की बिन ठीक करूंगा। ब्राह्मणा का मौलाना सबसे सुंदर और शानदार बनाऊंगा। पीबा की पानी की जगह समस्या बा खत्म करूंगा। जितना भी नेता और जनता के बीच में जगह ब्रेक करे बस सारा हटा दूंगा जी। अब झुंझुनू की जनता ने क्या कहना चाहो अपने चैनल का माध्यम से? झुंझुनू की जनता ने अब बात के चाहूँ, एक छत्र खत्म होना चाहिए। एक जाति को, एक परिवार को, एक छत्र को खत्म करो जी। धन्यवाद। राजेंद्र सिंह गुड्डा से बातचीत के बाद में आप अंदाजा लगा सका कि अब की बार फिर से चुनाव में खड़ा, उसके साथ में ही बोल रहे हैं कि मेरा फेस ही काफ़ी है चुनाव लड़ने के लिए। अब देखा तो झुंझुनू का आफा ने एक बार फिर से जो त्रिकोणीय संघर्ष है वो देखने के लिए मिला। वो वीडियो देखने के बाद में थारी की राय थे मान कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। आफा मिलना एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए राम राम जी।